नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस बॉलीवुड और सो कॉल्ड सेकुलर पचा नहीं पा रहे, इसीलिए द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म लोगों के बीच नफरत फैला रही है, लेकिन इसका कोई सबूत न मिलने पर अब फेक वीडियो भी वायरल कराई जा रही है। अब इसी क्रम में कट्टरवादी विचारधारा को सह देने वाली आरजे साइमा ने भी फिल्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और विवेक अग्निहोत्री को टारगेट करने के लिए एक पुरानी वीडियो में ये बता विवेक अग्निहोत्री को टैग करती हैं कि द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कश्मीरी मुसलमानों को होटल में ठहरने की जगह नहीं दी जा रही है। इस पर विवेक अग्निहोत्री ने आरजे साइमा की पोल खोलते हुए साइमा को चुनौती दे दी, लेकिन साइमा गोलमोल जवाब देती दिखी। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लोग साइमा को ट्रोल करने लगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि द कश्मीर फाइल्स का जमीनी रुझान आना शुरू हो गया है। दिल्ली के होटल में एक कश्मीरी को रूम नहीं दिया गया, क्या कश्मीरी होना क्राइम है? ये सवाल उन्होंने रखा। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए साइमा ने विवेक अग्निहोत्री को टैग किया और लिखा दिस इज ऑन विवेक अग्निहोत्री। बस क्या था, विवेक अग्निहोत्री ने भी साइमा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा कि मोहतरमा आप आरजे हैं, कभी बुलाइए अपने रेडियो शो में, मिलके बातचीत करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, मंजूर है तो डायरेक्ट मैसेज करिए। जिसके बाद लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए और बताया कि ये वीडियो पुराना है, 2-3 साल से ऐसे ही प्रोपेगेंडा के लिए उसे यूज किया जा रहा है, जबकि उस वक्त सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐसा किया गया था। एक यूजर ने सवाल करते हुए लिखा यू आर राइट, शाहरुख खान को अमेरिका एयरपोर्ट पर बार बार चेक किया जाता है, कई अमेरिकन और यूरोपियन नेशंस बुर्का और मदरसा पर बैन लगाते हैं, ये सब विवेक की ही गलती है। टाइम मशीन में बैठकर हिस्ट्री में जाकर उन्होंने ये सब किया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि बहुत ही नालायक मोहतरमा है, ये डोनाल्ड ट्रंप को यूएस की जनता ने प्रेसिडेंट बनाया था और मिर्ची इन्हें साइमा को लग गई थी। साइमा बोलती है कि कैसे कैसे लोग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इन जैसे को दूसरों के घर में मुंह मारने की इतनी आदत हो जाती है कि जिंदगी में कुछ और करने की चाह नहीं रहती। एक और यूजर ने लिखा कि मोहतरमा बुलाएंगी तो फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी उन्हें। इसके बाद साइमा का इस पर एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मेरा शो जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें ये टॉपिक फिट नहीं बैठता है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि द कश्मीर फाइल्स के जरिए जो नफरत फैल रही है उस पर आप आपत्ति क्यों नहीं जता रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। Ranjan Agnihotri Saab, ladies and gentlemen. Welcome, sir. Please be seated. जी, thank you so much. पल्लव जी, मेरा आपसे है सबसे पहला सवाल, before we move over और मीडिया से सवाल लें हम। इतने सारे लोगों से मिलना, आंखें भर आईं यहाँ देखने वालों की, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं वो कितना डिफिकल्ट था आफ्टर मीटिंग ऑल दोस पीपल, उन सब से मुलाकात करके, उनकी दिल की बात सुन के, उसको समझ के, और अब यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम I can't stop my tears. जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, as you can see how painful it was, रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरी सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। एंड एवरी टाइम वी वुड गो बैक टू आवर होटल, विवेक एंड आई वुड जस्ट लाई डाउन एंड कीप स्टेयरिंग एट द सीलिंग, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। इट वॉज इम्पॉसिबल टू इमोशनली अनवाइंड, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। एंड वी केप्ट डूइंग दिस फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ। And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore.
And it wasn't just the pain, it was also the guilt, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं, एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया. सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था. और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था. तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट. विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल. When I didn't know Zen, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद I said no, the villain has to be like really big. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक. बट नाउ, अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. It's a job of an actor to do that. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था.